हाय गाइस। इस सीरीज के स्टार्ट में ही हम देखते हैं कि इंसानों पर मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है। उनकी शैतानी ताकतों की वजह से वो बहुत शक्तिशाली हैं, जबकि ह्यूमन रेस उनके सामने बहुत ही कमज़ोर पड़ गई है। इंसानों के 4 गार्डियंस उनकी सुरक्षा के लिए उन मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं और वक्ती तौर पर उनके अटैक को रोक देते हैं। ये गार्डियंस 200 साल से इंसानी नस्ल की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब ये मॉन्स्टर्स उनके बस से बाहर होते जा रहे हैं और उन गार्डियंस के पास कोई भी कैपेबल इंसानी सक्सेसर अब नहीं बचा था जो उनकी पोजीशन संभाल सकता। तो वो बाकी दुनिया की खातिर पहले खुद के वेपन्स को एक एक करके सेक्रीफाइस करते हैं और इन दी एंड वो अपनी जान भी सेक्रीफाइस कर देते हैं। उनके इस एक्शन से डीमंस को बहुत शदीद नुकसान पहुंचता है। सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं और अब मज़ीद 100 साल तक इंसानों को उन मॉन्स्टर्स से कोई भी खतरा नहीं होगा। लेकिन उसके बाद किसी ऐसे सक्सेसर की ज़रूरत है जो उन गार्डियन से ज़्यादा शक्तिशाली और इंसानों को प्रोटेक्ट कर सके। फिर हमें डीमंस के मास्टर को दिखाते हैं कि वो अब घायल हो चुका है। उसके सारे मॉन्स्टर्स को बहुत नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो शपथ लेता है कि 100 साल बाद वो रिकवर होकर फिर से इंसानों पर हमला करके अपना बदला ज़रूर लेंगे। जबकि दूसरी तरफ इंसानों को दिखाते हैं कि एक राजा वो भी शपथ लेता है, अपने सारे आदमियों को भेजता है ताकि वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढ सके जो उन 4 गार्डियंस का अगला सक्सेसर बनकर इंसानों को बचा सके। फिर कुछ सालों बाद एम्परर के यहाँ एक प्रिंस की पैदाइश होती है और उसकी पैदाइश के साथ साथ ही गुड लक के ऐसे साइंस होते हैं कि वो अपने बेटे को एक ड्रैगन के हवाले करके पैदा होते ही उसे पहाड़ों पर पलने को भेज देता है ताकि वो कल को इंसानों का एक पावरफुल गार्डियन बनकर वापस लौटे और सारे इंसानों की सुरक्षा कर सके। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है उसकी मार्शल आर्ट और ब्रेवरी दोनों ही बहुत रिमार्केबल होती है। वो जंगल में रहता है और छोटी सी ही उम्र से एक मॉन्स्टर को जंगल में अकेले ही हरा देता है। उसे बादलों पर बैठा आराम कर रहा एक मास्टर देख लेता है और फिर वो नीचे उतरता है और अपने दूसरे बूढ़े रूप में तब्दील होकर उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ ट्रेनिंग कराना चाहता हूँ। फिर उसे अपना स्टूडेंट बना लेता है और एक बबल में कैद करके उसे साथ ले जाता है। फिर बाद में वो उसका नाम शियाओ फा रखता है। शियाओ फा की सारी पावर्स उसके फॉरहेड में एक पर्ल में छुपी हुई होती हैं। कम उम्री में वो एक लड़की से प्यार में धोखा खाकर अपनी सारी पावर्स वाला वो पर्ल उसे दे देता है और वो पर्ल लेते ही वो लड़की उस बेचारे को छोड़कर बेवफाई करके वहाँ से चली जाती है। अब उसकी पावर्स छिन जाने के बाद वो गांव का वर्स्ट मार्शल आर्टिस्ट बनकर रह जाता है। वो आज भी इसी तलाश में था कि वो लड़की कहीं उसे दोबारा मिले और वो उससे अपना पर्ल वापस ले सके और फिर से वैसा ही शक्तिशाली बन जाए। तभी हमें एक लड़की डोया को दिखाते हैं जो शियाओ फा का साथ देती है और उसे इनकरेज करती रहती है कि चाहे जो भी हो तुम्हें अपनी प्रैक्टिस कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। वो डोया को कहता है कि मैं अब यहाँ सबसे कमज़ोर हूँ, तुम्हें मेरे साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन डोया की नज़रों से लगता था कि वो उसे बहुत लाइक करती है। फिर ट्रेनिंग पर लेट पहुंचने पर शियाओ फा का मास्टर उसे काफ़ी सख्त पनिशमेंट भी देता है जो कि ऑब्वियसली वो अपने इस कमज़ोर जिस्म के साथ पूरी नहीं कर पाता। यहाँ मास्टर उसे बताता है कि तुम लोगों को स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग करना होगी क्योंकि अब हर साल दोबारा से मॉन्स्टर्स इंसानों के गांव पर हमला करने लगे हैं। कौन तुम लोगों को प्रोटेक्ट करेगा? फिर मास्टर बाकी सारों को तो जाने देता है, लेकिन शियाओ फा को वेट उठाकर 1 घंटा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने को कहता है। शियाओ फा को अकेला छोड़ने की बजाय उसके कुछ फ्रेंड्स भी उसके साथ वहीं पर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने लगते हैं। यहाँ शियाओ फा थोड़ी देर के लिए एक स्पेशल एनर्जी अपने अंदर से निकालने लगता है। एक्चुअली वो प्रैक्टिस के बीच ही शांति के साथ ख्यालों की दुनिया में कहीं और ही आराम करने लग जाता है, लेकिन उसकी बॉडी ये सारा कुछ विदस्टैंड नहीं कर पाती और वो बहुत जल्द ही गिर जाता है। फिर सबसे वीक स्टूडेंट होने की वजह से कुछ बॉयज़ उसे बुली भी करते हैं और उसे ट्रैश कहकर बुलाते हैं। उन्हीं बुली बॉयज़ में से एक शियाओ फा पर अटैक करने के लिए आता है तो डोया उसके आगे आकर खड़ी हो जाती है।
वो तो डिफेंसिव मूव में खड़ी हुई थी, लेकिन उसके अंदर से कुछ ऐसी पावर्स बाहर आती हैं कि उस बुली बॉय को तूफान की तरह दूर फेंक देती हैं। वो लोग अभी इसी सब पर बिल्कुल हैरान खड़े थे कि एक सायरन बजने लगता है। गांव में इमरजेंसी आ जाती है क्योंकि मॉन्स्टर्स ने उनके गांव पर भी अटैक कर दिया था। श्याओफा ये सब देखकर अपसेट हो जाता है कि जब उसके मास्टर्स और बाकी स्ट्रांग लोग मुकाबला करने के लिए बाहर जाने लगते हैं, लेकिन वो तो खुद की भी सुरक्षा के काबिल नहीं था, किसी को क्या बचा पाता। फिर इतने में इंसानों पर मॉन्स्टर्स का एक झुंड हमला कर देता है। गांव के कुछ शक्तिशाली लोग उनका मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं ताकि उनको अंदर घरों तक पहुंचने से रोक सकें। वो मॉन्स्टर्स काफ़ी पावरफुल थे और वहाँ एक फाइट होती है और इन दी एंड श्याओफा का मास्टर स्किल्ड फाइटिंग करके उन सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर देता है। उनकी इतनी बहादुरी और फाइट स्किल्स देखकर सारे लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं। फिर हमें ये दिखाते हैं कि वहाँ का राजा एक सफ़र पर जा रहा होता है। उसके साथ उसके सिपाही होते हैं। वो हाथी पर सवारी कर रहा होता है। वो मॉन्स्टर्स के इन बार बार होने वाले अटैक से काफ़ी परेशान भी नज़र आता है और अब वो श्याओफा के गांव के करीब से ही गुजर रहा होता है कि यहीं पर ही पहला पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।